उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हबीबुल्ला स्टेट में लखनऊ फार्मर मार्केट का आयोजन किया गया है, जहां मार्केट को सजाने वाली हमारे साथ में हेड है। उनसे जानेंगे मैम से कि किस तरह से जो उन्होंने मार्केट 25-26 तारीख के दिन आयोजित की है, आखिरकार क्या उद्देश्य था, किन उद्देश्यों को लेकर के वो काम कर रही हैं। कई सालों से लगातार वह किसानों और जनहित के लिए कार्य कर रही हैं, तो वहीं एक चर्चित समाज सेविका के रूप में भी जानी जाती हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हंगामा टाइम्स न्यूज़ में। मैम, क्या कहेंगी जो आज फार्मर मार्केट लखनऊ में आपने आयोजन किया है, कई वर्षों से आप ये आयोजन करती आ रही हैं, क्या उद्देश्य है मैम, क्या इसके पीछे का राज है? तो पिछले 11 साल से हम लखनऊ फार्मर्स मार्केट का आयोजन कर रहे हैं और हमारा यही उद्देश्य है कि कैसे हम अपने किसानों की जो फसल को कैसे हम डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक हम बढ़ाएं, कैसे हम सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जी सकते हैं, नेचुरल ऑर्गेनिक, अपना हेल्थ के भी सोचने के बारे में और हमारी प्रकृति के बारे में भी सोचना। तो यहाँ हम फार्मर्स मार्केट में सिर्फ खाने की चीज़ें नहीं, पर हर चीज़ जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप देखते हैं सुबह से जो आप बैम्बू का टूथब्रश के इस्तेमाल से लेके और रात तक जो भी आप अपने घर की सफाई में सस्टेनेबल गिफ्टिंग, शैम्पू से लेके घर की सफाई के प्रोडक्ट क्या आप यूज़ करते हैं, कैसे प्रकृति को बचाने के लिए आप हेल्दी और नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करें। जी मैम, आज ये हबीबुल्ला स्टेट में हम आपको अंदर ले चलेंगे। जिस तरह से कई यहाँ पर मार्केट लगाई गई है, आपके द्वारा आयोजन किया गया है, जहाँ पर आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक यहाँ पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के एक चेकअप भी किया जा रहा है और किस तरह का ये आयोजन है। और यहाँ पर आप पूरा ये नज़ारा देख रहे हैं कि जो भी ये होली के रंग हो और नट्स और सीड्स हो, मिलेट्स के बारे में सब लोग आजकल बात करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हैंडमेड नेचुरल्स हैं और कहीं ना कहीं एक जो भी खास चीज़ें हम आपको हंगामा टाइम न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। फार्म से ये ऑर्गेनिक चावल है, कोई बाहर से हम सोर्स नहीं करते हैं, तो हम उगा भी रहे हैं, हम उसको प्रोसेस भी खुद कर रहे हैं और हमने यहाँ पर लगा करके रखा हुआ है। अच्छा, जिस तरह से हैंडमेड थिंग्स को बढ़ावा नहीं मिलता है, मैम के द्वारा लगातार 12 सालों से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि जहाँ हम अपना ये मेहनत हम दिखा पाएँ। आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं लगातार लोग यहाँ पर जिन्होंने स्टॉल लगाई है वह सराहना भी कर रहे हैं इन कार्यों की। मैम, ये किस चीज़ का स्टॉल है यहाँ पर? जो घर की बनी चीज़ें हैं, होममेड नानी दादी की रेसिपीज़ जो हैं, चाहे होली की ठंडाई हो, जो नमकीन हो, ये पुश्तैनी सोन हलवा है जो हमारे घर में दादा नानी बनाते थे, वो यहाँ पर आपको यूट्यूब पे भी इसकी रेसिपी नहीं मिलेगी। और इसका बेसिक इंग्रेडिएंट जो है वो गेहूं को अंकुरित करने के बाद फिर वापस उसका सुखाया जाता है, वापस उसका आटा बनाया जाता है, तब जाके फिर ये उसको अंगूरी बोला जाता है, तब ये बनती है। इसका प्रोसेस भी जो है वो 6 घंटे में जाके बनता है वो हलवा, ये 6 घंटे में। तो ये किस तरह से जो हैंडमेड थिंग्स हैं, इसका क्या यानी कि आप लोगों को जो पूरा साल कहीं होली, दीपावली और अन्य त्योहारों पर मिलता है, किस तरह से रिस्पॉन्स और लोगों को? आपका अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो सारे होममेड हैं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है इसके अंदर में। जैसे आप इस सामने देख सकते हैं, ये सब आटे के प्रोडक्ट हैं सारे। और इस टाइम पे जैसे सब लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है कि उन्हें घी नहीं खाना है, शुगर नहीं खाना है, तो मेरे जैसे ये बहुत यूएसपी है। मेरा ये डेट्स लड्डू है, इसमें कोई शुगर नहीं है, कोई घी नहीं है, ये आपका एकदम एनर्जी बार है। इस टाइम पे एग्जाम चल रहे हैं तो आप बच्चों को लग रहा है कि हाँ उनका कुछ और खाने का मूड नहीं है, आप एक लड्डू दीजिए, साथ में गिलास दूध दे दीजिए, 2-3 घंटे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से। अगर आप ये घर की बनी चीज़ ट्राई करेंगे तो फिर कमर्शियली मेड आपको ट्राई करने का मन नहीं होगा। तो चाहे कम्युनिटी सपोर्ट के लिए एहसास एक ऐसा एनजीओ है जो असहाय बच्चों के लिए काम करता है और प्रोडक्ट्स बना के वो बेचते हैं। वो बच्चे मिले हुए हैं टीम में और ये जूट के और ऐसे सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो किस तरह से आज जो आप लोगों ने स्टॉल लगाई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या यानी कि आप लोगों को यहाँ पर खास जो चीज़ें देखने को? सर, यहाँ पर मोस्टली ज़्यादातर खास हमें देखने को मिला कि पब्लिक आ रही है, उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है हमारे प्रोडक्ट को देख के। वो काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें इंथुसियास्ट हैं कि देख के उनको परचेज़ करने का उनका मन कर रहा है और नई नई चीज़ें हैं, क्योंकि हम पॉलीथीन का। यहाँ कितने बजे से आप लोगों ने स्टॉल का आयोजित किया? सर, हम तो यहाँ 9 बजे से लगे हुए हैं। जी सर।
सुबह 9 बजे से कहीं ना कहीं इन सारे स्टॉलों का शुभारंभ हुआ है मैम। कल भी सारा दिन रहेगा। तो देखिए, जैसे मैं आपको बता रही थी, सिर्फ खाने की और यूज़ करने की चीज़ें नहीं, ये ग्रीन स्पा एक ऐसी कंपनी है जो पूरा हैंडमेड कॉस्मेटिक्स है। हम लोग का ग्रीन स्पा के नाम से ब्रांड है। ये हमारे नेचुरल कॉस्मेटिक्स आते हैं, हैंडमेड होते हैं ये। हमारे पास फेस वॉश, फेस पैक, फेस क्लींजर, फेस पैक्स सब कुछ दिया हुआ है हमने। और ये आज ही हमने यहाँ पर इस LFM की मार्केट में ये लॉन्च किए हैं कुछ प्रोडक्ट्स अपने क्लींजर्स यहाँ पर। तो हमारे पास लिप केयर, बॉडी केयर, फेस केयर की कंप्लीट रेंज है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ ये सभी स्टॉल यहाँ संचालकों से हम आपकी बात भी करा रहे हैं और लोगों के पास चलते हैं और आपको दिखाते हैं जो खूबसूरत ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स जो आपने शायद कभी नहीं देखा होगा, आज लाइव उस चीज़ को देख रहे हैं। सर, क्या कहेंगे कि आज जो ये स्टॉल आपने लगाया है, क्या चीज़ें, मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से दिखाएं, कुछ खास चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, क्या है सर? बिल्कुल, ये आपका लेटस की वैरायटीज़ हैं जो हम सीतापुर में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर वहीं से हमने जो है 1.5 साल हो गया करते हुए, तो कोशिश जारी है। और जो जितने प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं सब अपने फार्म पे जो चीज़ें उगाई हैं उन्हीं से बनाए हुए हैं। अच्छा, ये कहीं ना कहीं अचार हैं, ये सारी चीज़ें फार्म के द्वारा उगाई हुई चीज़ों का बनाया आपने? फार्म पे हम उगा रहे हैं ऑर्गेनिक आइटम्स, तो उसी का हम सारे ये सब प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जैसे ये आपका किमची है, ये कोरियन पिकल होता है किमची, और ये आपका मूली का अचार है, टमाटो प्यूरी है, केचप है। तो अच्छा लग रहा है। नाम है आप? राहुल सिंह। किस बैनर के तले यहाँ आप हैं? हमारे बैनर का नाम है ग्रीन डोंकी। अच्छा, ग्रीन डोंकी। जी जी जी, आप देख रहे हैं। और भी यहाँ पर जो हैंडमेड चीज़ें हैं आप स्क्रीन पर देखेंगे कि विकल्प आहार जो द्वारा लगाया गया। मैम, क्या कहेंगी जो स्टॉल आप द्वारा लगाया गया, क्या खास है इस? हम लोग एक्चुअली नेचुरल फार्मिंग करते हैं। हमारा कानपुर में खेत है और हम लोग अपना एक छोटा सा स्टोर भी वहाँ पर अब खोल चुके हैं। तो ये जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये सब हम अपने स्टोर में उगाते हैं और प्रोसेस करते हैं, और हम लोग नेचुरल फार्मर्स हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब प्राकृतिक खेती से बनी हुए उत्पाद हैं जी। कहीं ना कहीं पीछे हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि हैंडमेड जो हैंडलूम्स हैं यहाँ पर। मैम, क्या कहेंगी किस तरह से जो हैंडलूम की स्टॉल आपके द्वारा लगाई गई है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिल्पा अग्रवाल है और मेरी ब्रांड का नाम वेयर योर ट्रेडिशन है। और हमारी वीवर्स की टीम है, उनके थ्रू हम ये प्रोडक्ट्स बनवाते हैं हैंडलूम के थ्रू, जिसमें कला कॉटन है, अजरक है, अजरक के स्टोल्स हैं, कला कॉटन के स्टोल्स हैं, फैब्रिक हैं जो कला कॉटन ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा हैंड क्राफ्टेड बांधनी है। तो ये प्रोडक्ट्स एक्चुअली आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे, ये एक्सक्लूसिवली बनवाए जाते हैं। तो इनकी एक अलग ही क्लास लगती है पहनने पे। तो वही एक अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है कि अपने। आज यहाँ लखनऊ से ही हैं आप? बाहर से? मैं लखनऊ से हूँ और मेरी ई-कॉमर्स स्टोर है। मैंने ऑफलाइन स्टोर नहीं क्रिएट कर रखा है, मेरा ई-कॉमर्स स्टोर है। तो मेरे वर्ल्ड वाइड भी प्रोडक्ट्स जाते हैं, बाहर भी मेरे प्रोडक्ट्स जाते हैं, साइट के थ्रू मेरी शिप होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस समय हमारी गवर्नमेंट ही इतना प्रमोट कर रही है हैंडलूम को। और ये कला कॉटन अभी जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, उन्होंने मोदी जी ने ही गिफ्ट किए हैं। कितने सारे लोग जो बाहर से आए थे उन सबको यही सब माता की छाबड़ी वगैरह सब गिफ्ट्स दिए गए थे। तो प्रमोट करना चाहिए हैंडलूम को, इसीलिए है कि अगर हम एटलीस्ट 25% भी अपनी वार्डरोब हैंडलूम को दे पाएँ। हम सब खादी को ही जानते हैं बस, उसके ऊपर कला कॉटन है और ये हमारे अजरक के प्रोडक्ट्स हैं हैंड क्राफ्टेड। ये सारी चीज़ों को अगर हम अपनी वार्डरोब में थोड़ा थोड़ा इंक्लूड करें तो सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ेगी और आपकी क्लोथिंग जो है ऑब्वियसली हैंडलूम की तरफ जाएगी। आप देख रहे होंगे कितने खूबसूरत ये कपड़े हैं। मैम, क्या किस चीज़ का आपका स्टॉल है और क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये हम लोगों का जो स्टॉल है ये फैब्रिक से रिलेटेड है। हमारी जो फ्रेंड है इनका भी बुटीक है, हम दोनों लोग मिल के यहाँ लगाए हुए हैं। तो इनका ये कंगन फाउंडेशन करके बुटीक है और मेरी दयाल बुटीक करके है। मेरी स्पेशलिटीज़ जो है वो बनारसी सिल्क पे है और इनका चिकनकारी पे है। अब इनको क्या कहेंगे मैम, क्या स्पेशल आपने इस स्टॉल में यहाँ पर लगाया है? देखिए, हमारे यहाँ सब महिलाएं काम करती हैं, महिलाओं के द्वारा बनाया हुआ ये अचार है और पूरे हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि क्रोशिया आजकल क्रोशिया के सामान कम मिलते हैं, थाल पोश वगैरह ये सब कम देखने को मिलती है। तो हमने क्रोशिया का बनाया, हैंडमेड कुशन कवर्ड्स हैं। मतलब जो भी काम है हमारे यहाँ महिलाएं SHG की महिलाएं करती हैं। तो उन्हीं का सामान, बनाया हुआ सामान हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों तक पहुँचे, घर घर तक पहुँचे, महिलाओं द्वारा बनाया हुआ कार और सेल हो और महिलाओं को आमदनी उनकी मिले। कहीं ना कहीं स्वनिर्भर भारत जी, आत्मनिर्भर और स्वनिर्भर जो भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अनोखा गांव से हमारा ये उद्देश्य है कि एक तो स्वयं
सहाय समिति महिलाओं के लिए और गांव की चीज़ें। तो जैसे ये मृतिका स्पाइसेस हैं, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक नेचुरल स्पाइसेस। जी सर, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रत्युष है, मेरी कंपनी का मृतिका ऑर्गेनिक्स है। ये आपके जितने भी भारत और या विदेश में जो अच्छे स्पाइसेस बिना कोई केमिकल फर्टिलाइज़र या कोई भी सिंथेटिक मटेरियल यूज़ करके जो बनते हैं, वहीं यहाँ पर लाए जाते हैं। हम लोग का मेनली जो चीज़ है कि हम लोग ने टाई अप किया है फार्मर्स के साथ, जो लोकल फार्मर्स हैं उन लोग को पहले हम लोग टीचिंग प्रोवाइड करके फर्दर ऑन उस पर फिर उनसे ही चीज़ें प्रिक्योर करके यहाँ पर बेचते हैं। कोई भी आप चीज़ देखेंगे, कोई भी आप यहाँ अगर फ्लेवर देखते हैं, इसको आप स्मेल करिएगा, आपको खुद आएगी अरोमा की अलग सही है। अच्छा, कहीं ना कहीं जो खुशबू खानों से और अन्य चीज़ों से गायब होती जा रही, वो इसी वजह से होती जा रही। बिल्कुल, आप खुशबू भी देखें और आप कहीं भी अगर बाहर जाके खाते हैं, कुछ आप अगर ओवर खा लिया है तो आपको खुद लगता होगा कि अगले दिन अच्छा नहीं लग रहा है। तो कोई भी अगर चीज़ ट्राई करते हो ऑर्गेनिक, तो उसका खुद आपको जब ट्राई होगा तभी, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि इसका फिर बिलीफ क्या है। मेरा फर्स्ट चीज़ यही होगी, आप खुद ट्राई करके देखें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। एक युवा थे ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बात कर रहे थे और देखा कि किस तरह से डॉली सूरी है, उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांड लॉन्च किया है, प्रिजर्व। जी मैम, क्या कहेंगी आपके न्यू ब्रांचिंग जो आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में क्या? हमने बहुत अमेजिंग एक अटेम्प्ट किया है बाथरूम से प्लास्टिक हटाने का। सो हमने हर बाथरूम के प्रोडक्ट को एक सॉलिड फॉर्मेट में लॉन्च किया है। ये है शैम्पू, और जो एक सॉलिड फॉर्मेटेड शैम्पू है, और ये लगभग बाथरूम से 3 प्लास्टिक बॉटल्स हटा सकता है। और हमारी जितनी प्रोडक्ट रेंज है वो इसी एम से बनी है कि वो इको फ्रेंडली है, वाटर फ्रेंडली है, केमिकल फ्री है, और बाथरूम से प्लास्टिक बॉटल्स एलिमिनेट कर सकती है। दैट इज़ वाई द ब्रांड इज़ कॉल्ड प्रिजर्व। आप देख रहे हैं प्रिजर्व फॉर अ बेटर फ्यूचर। और यहाँ पर सभी आए हुए संचालकों से जो यहाँ पर इस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे हर तरह से किस खूबसूरती को लेकर के यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को दर्शाया जा रहा है। और केक्स जिसमें कोई मैदा, कोई बटर, कोई क्रीम नहीं, स्वीट मामास। जी जी, हेलो, हाँ जी, दिस इज़ स्वीट मामा केक्स। दीज आर गिल्ट फ्री केक्स, मतलब मैदा नहीं यूज़ होती, बटर नहीं यूज़ होती, क्रीम नहीं यूज़ होता है इसमें। एंड हमारे पास ग्लूटेन फ्री ऑप्शंस भी हैं, जिसमें हम आमंड फ्लावर यूज़ करते हैं या रागी से बनाते हैं। एंड चीनी यूज़ होती है, नहीं तो गुड़ यूज़ होता है या कोकोनट पाम शुगर यूज़ होता है। तो किस तरह से, वैसे तो केक्स की इतनी वैरायटीज़ भी लोगों को नहीं मालूम होगी जो लोग ईट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने केक की चीज़ें जो बताई दर्शकों को कि ना उसके अंदर मैदा है, ना क्रीम है, ना कुछ है, कहीं ना कहीं कुछ खास है आपके लिए खाने के लिए स्वीट मामास के पास। और आगे भी आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं किस तरह से जो यहाँ पर ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं देखिए। और ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है जो हियरिंग इम्पेयर्ड डेफ वुमेन्स वेलफेयर फेडरेशन, मिनी गोपाल उनकी हेड हैं, और मनीषा जी एक आर्टिस्ट हैं। आप यहाँ से आके देखिए, इनका इतना अमेजिंग आर्ट है, इनके वाटर कलर्स, एक्रिलिक्स। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कितनी सुंदरता से यहाँ पर आर्ट का यानी कि जो बनाया गया चित्र। ये लोग सब हियरिंग इम्पेयर्ड है जिनके ये प्रोडक्ट्स हम लोग इनके लिए प्रमोट कर रहे हैं। और ये क्रोशे और वूल की चीज़ें, मिनी जी क्लॉथ पे पेंटिंग करती हैं, दुपट्टों से लेके बेड कवर्स पे, कुशन कवर्स पे, और इन सब लोगों को कैसे बढ़ावा देना इनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। और ये बिल्कुल नेचुरल कलर्स की डाइड नया शील टेल यू अबाउट। मैम, क्या नाम है आपका और किस तरह का ये जो आपका कार्य है क्या करें? मेरा ब्रांड नेम, मेरा नाम गौरी शर्मा है, मेरा ब्रांड नेम है न्यास्ता, जिसमें मैं पूरा टोटल नेचुरल डाइट प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, सब हैंडमेड है, कोई भी मशीन का काम नहीं है, और ये सब नेचुरल डाइट है, इको प्रिंटिंग है जी। तो मैम कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो रंग उकेरा गया आप ही के द्वारा जी, आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से इसमें रंगों का इस्तेमाल किया गया, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कहीं ना कहीं आप इन रंगों के लिए कितने
आप ड्राई क्लीनर्स के यहाँ जाते हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं, तब जा कर के आपको कहीं रंग बिरंगे कपड़े मिलते हैं। जी, ये हैंडमेड मोजरीज तारा सितारा इनका ब्रांड है। देखिए कितने ब्यूटीफुल इनके हैंडीक्राफ्ट्स आर्ट पीसेस हैं। तो ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको हम बढ़ावा देते हैं। अभी बहुत आगे हमें जाना है, बहुत लोगों से अभी चलते हैं और भी आप लोगों को दिखाते हैं और ले चलते हैं आपको यहाँ पर किस तरह। जी, आप स्क्रीन पर देखेंगे कि यहाँ पर जो कपड़े लगे हुए हैं किस तरह। जी मैम, फाउंडर हूँ दर्पण की और ये एथिकली कॉन्शियस ब्रांड है। सारे फैब्रिक्स हैंड वोवन हैं और हम लोग इसको वीव कराते हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री से और फिर उसको एम्ब्रॉयडरी कराते हैं विमेन आर्टिसन से। मैम कितने लोगों की टीम है आपके साथ जो कार्य करती है? मेरी फैमिली इन्वॉल्व है इसमें, लाइक मैं, मेरी सिस्टर और मेरी मदर एक साथ कर रहे हैं। बट इसमें विमेन आर्टिसंस एटलीस्ट 100 विमेन आर्टिसंस इन्वॉल्व है, वीवर्स एटलीस्ट 100 इन्वॉल्व हैं। जी तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कुछ और भी, यानी कि जो खाने पीनों का स्टॉल लगा हुआ है और आप वो सारी चीज़ें। जी मैम बताएं। यहाँ पर भी हम आपको ले चलते हैं जो स्टॉल्स लगे हैं। जी, ये आप देख रहे हैं कि तिरवा फार्म्स के। जी सर, मैम क्या कहेंगे किस तरह से आपका जो यहाँ स्टॉल लगा हुआ है, इसमें क्या चीज़ों की खास वैरायटी? बेसिकली आजकल कोविड के बाद लॉट ऑफ पीपल हैव बिकम वेरी हेल्दी एंड वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि एक हेल्थ क्यों ज़रूरी होती है। तो उसी को हमने सोच समझ के तिरवा फार्म्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। कोई केमिकल्स, कोई पेस्टिसाइड, कोई सिंथेटिक कुछ नहीं यूज़ करते। इट्स 100% प्योर ऑर्गेनिक। वी यूज़ वर्मी कॉम्पोस्ट, कंपोस्टिंग का भी हमने एक मेथडोलॉजी इंट्रोड्यूस की है। सो ऑल आर प्रोडक्ट्स आर बेसिकली लाइक दैट। देन ऑल्सो व्हाट वी डू इज़ वी प्रमोट लोकल आर्टिसंस। तो उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना, जैसे कि उनके प्रोडक्ट्स को भी एक विजिबिलिटी मिल जाए, तो वो भी हम लोग थोड़ा सा करते हैं। बट बाकी तो आप देख रहे हैं कि दिस इंटायर प्लेस इज़ बेसिकली अराउंड ऑर्गेनिक ऑल्सो, बट वी आर इन ट्यून विद दैट। या थैंक यू। इन्होंने एक तो अपने फार्म प्रोड्यूस है, जैसे इनके पास चावल और तेल और ये सब हैं, पर फिर इन्होंने ये जो दूसरे प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं, इसमें आप देख सकते हैं बहुत क्रिएटिविटी इन्होंने यूज़ की है। तो ऐसे भी एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत स्पेस है। और ये माहिया मैं आपको बता रही थी, ये ज़ीरो वेस्ट का बहुत अच्छा एक इनकी पहल है। बताइए माहिया प्लीज़। जी मैम बताइए क्या चीज़ें हैं आपकी। तो स्टॉल ही एकदम यानी कि अलग दिख रही है। जहाँ लोगों को प्लास्टिक इस्तेमाल करने की आदत पड़ चुकी है, वहाँ आपने प्लास्टिक ही अपनी स्टॉल से नहीं करा है। मेरा नाम माहिया है, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। मेरा PhD एनवायरमेंटल साइंस में, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या बहुत नॉर्मल से हैक्स हैं जो लोगों को पता चले तो शायद हमारे एनवायरनमेंट का जितना भी सोल्यूशन प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये कोइड स्क्रब है। पहले हम लोग कोकोनट वगैरह से ही बर्तन धोते थे, अभी वो प्लास्टिक का आता है पर वो बहुत नुकसान करता है। तो ये पूरा स्टॉल आपको सारे ऑल्टरनेटिव्स देता है कि आप क्या क्या अपने टाइम में यूज़ कर सकते हो। पेंसिल है, उसमें सीड्स हैं, हमारे पास टंग क्लीनर्स हैं, ये कोलैप्सिबल कप्स हैं, तो आप कैरी कर सकते हो अपने साथ। तो आपको प्लास्टिक के वो जो जैसे ये ब्रश है, इसकी क्या प्राइस होगी? आप ये 50 रुपीज़ का है। आप देख रहे हैं 50 रुपीज़ का कहीं ना कहीं आपको जो हानि पहुंचाता है वो भी मिलता है, लेकिन ये एकदम आप देख रहे हैं लकड़ी का ब्रश आपने पहली बार देखा होगा। सबसे अच्छा लगता है मुझे इसको आप ऐसे करके इसमें की रिंग भी डाल सकते हो और ये ऐसे खोल के आप बड़ा कर सकते हो। तो आप चाय वगैरह हम पीते हैं तो हम वो कप प्लास्टिक वाला या वो वाला यूज़ करते हैं, तो हम अब इसे कैरी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत छोटा सा अपना नज़रिया चेंज करना है और फिर अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आगे भी आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं किस तरह से सारी चीज़ों का आयोजन किया गया है। आगे भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर जो आप देख रहे हैं खूबसूरती से जो यहाँ पर स्टॉल का आयोजन किया गया है। और ये आयोजन हबीबुल्ला स्टेट में किया गया है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैम भी हमारे साथ में लगातार आपको यहाँ के प्रोडक्ट से रूबरू करा रही हैं। मैम ये एक बताइए। तो ये रॉ हनी नेचर्स नेस्ट हनी है, आप हनी के बारे में बताइए। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल्ला है। ये नेचर नेस्ट का रॉ हनी है विच इज़ प्योर हनी
इसमें कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं होता है, कोई किस्म की मिलावट नहीं होती है, ये 100% प्योर हनी होता है। सो हम लोग जब नॉर्मली ये सोचते हैं कि हनी को सिर्फ एक मज़े के टेस्ट के लिए यूज़ करें, ये एक अच्छी सी नेचुरल मेडिसिन के रूप में भी है कि अगर किसी को थोड़ा बहुत ज़ुकाम हो रहा है या उसको खांसी आ रही है या उसका गला ख़राब हो रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर आप सुबह इसको अलग अलग फॉर्म में लेते हैं, गर्म पानी के साथ में, या वो इसको रूखा भी खाते हैं तो भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज़ ये प्योर हनी है। तो रॉ हनी, प्योर हनी आपको हमने दिखाया, आगे भी आपको ले चलते हैं। देखिए, सस्टेनेबिलिटी में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पैकेजिंग और बैग्स। तो ये कानपुर से आए हैं, ये हर किस्म के सस्टेनेबल फैब्रिक्स और जूट और कॉटन के बने बैग्स हैं, वीविंग द फैब्रिक ऑफ द फ्यूचर। तो ये हम एक कोशिश ये करते हैं कि हर चीज़ जो आपको अपने घर में, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नेचुरल और ऑर्गेनिक एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल लीड करने के लिए क्या आपको चाहिए, हम सबको यहाँ देते हैं। यहाँ हैम्पर्स बास्केट्स से संचालकों से भी बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, किस तरह से जो आज स्टॉल लगाई गई है और क्या इसमें खास है? सर ये हमारा होममेड बना हुआ है, हमारे लेडीज़ वर्कर बनाती हैं। ये 100% कॉटन और जूट का बनाया जा रहा है, जो कि एक तरह से देखा जाए जूट जो है रीयूजेबल है। हमारा 100% प्रिंटेड है, 100% कॉटन है ये। और ये कॉटन आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत इनके बैग्स हैं, ये आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम किया जाए। आप पीछे भी वहाँ देखेंगे कि ऊपर से नीचे तक के जो बैग्स की वैरायटीज़ है, इतनी तो आपको रेडीमेड में भी नहीं मिलती है। सर क्या कहेंगे यहाँ पर? जी, तो सर क्या कहें? हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं ऑर्गेनिक हैं और जो हेल्दी ऑल्टरनेटिव न्यूट्रिशन बेस्ड हम लोग प्रोडक्ट्स रखते हैं। रॉक सॉल्ट, जैगरी, ओट फ्लेक्स एंड ग्रीन टीज़, तो सीड्स, चिया सीड, फ्लेक्स सीड। तो और यहाँ पे जो हमने देखा है कि जो कस्टमर्स हैं काफ़ी अवेयर हैं और वो ऑर्गेनिक को समझते हैं और हमें यहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जी जी, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि हर चीज़ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिक, जहां सारी चीज़ें आपको ताकतवर बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ पर लगी हुई हैं। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी के हबीबुल्लाह स्टेट में हम हैं, जहाँ पर सभी लोगों को आकर और यहाँ का लुफ्त भी ले रहे हैं। मैम बताइए यहाँ क्या चीज़ें खा? जब फूड्स हैं, नानी दादी की रेसिपीज़, आटा की पिन्नी, बेसन की लड्डू। जी, इसके अलावा बाकी आपके बेक्ड आइटम हैं। बेक्ड आइटम में जैसे कि आपके आलमंड बिस्किटीज़ हैं जी। इसके अलावा जो है आपके कॉफ़ी बिस्कुटी हैं, आप जो वो लाए हैं, क्या बोलते हैं, गुजिया भी, वो भी बेक्ड है। जी जी जी। इसके अलावा मोमोज़ लाए हैं। ये मोमोज़ आपके हाफ कुक्ड हैं, ठीक है। बाकी इसमें हल्का से स्टीम करने पे या उसके बाद जो है या फ्राई कर सकते हैं, उससे हैं। ये लवास हैं, 3 तरह के लवास हैं इसमें सिस्मे हैं। सिस्मे के अलावा आपका मसाला, इसके अलावा टमाटो, मतलब बेक्ड आइटम। जैसे लोग आजकल क्या कर रहे हैं, थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, ऑयल और उससे घी से दूर भागते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी बेक्ड है। जैसे इसमें देखेंगे सर, ये आपने केक भी लगाया हुआ है। केक नहीं है ये क्या है? ओट्स। अच्छा, ये देखिए ओट्स बाइट्स, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी देखेंगे खट्टी मिट्टी कचौरी है, खट्टी मिट्टी कचौरी है। इसके अलावा मसाला वाली कचौरी है। मतलब एक तरह से ये है कि जो बेक्ड आइटम है उसको प्रमोट कर रहे हैं। साथ में बटन बिस्किट्स भी लाए हैं। बटन बिस्किट्स में आप देखोगे ये आपकी ब्लूबेरी टेस्ट की फ्लेवर का है, फिर लेमन फ्लेवर और रोज़। तो ये सब यानी कि आप ही लोगों के द्वारा हैंडमेड बनाया जाता है? जी 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 जी। ये देवा रोड पे है हम लोग का, G24 पे। जी जी। तो जैफ फूड्स के नाम से ये पूरा बना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जैफ फूड्स के संचालक से भी हमने आपको रूबरू कराया, जहां पर उनके द्वारा हाथों से द्वारा जो निर्मित प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में उन्होंने बखूबी अपने मुख से बताया। मिली और एक स्टोर है, मिली जी ये 15 साल से कर रही हैं। तो जूट और रिसाइकल्ड, ये एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, फैब्रिक को रीयूज़ करके ज्वेलरी बनाना। देखिए जी मैम, क्या कहेंगी किस तरह से जो ये सारे प्रोडक्ट्स आपने लगाए हैं, क्या यानी कि चीज़ों में खास है?
एक्चुअली ये जितना कुछ भी है ये हम जितना हमारा वेस्ट बनता है बेसिकली हम हैंडलूम पे काम करते हैं और हैंड एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो जो हमारे पास पीछे से जो फैब्रिक बचता है उससे हम इस तरह के जो लोग ये बनाते हैं उनको हम भेज देते हैं। लाइक जैसे ये कलमकारी का फैब्रिक बचा तो हमने इसको भेज दिया, तो उन्होंने हमारे लिए ये नेक पीसेस जो आजकल बोहो ज्वेलरी कहलाती है, दैट इज़ द बोहो, दिस इज़ द बोहो ज्वेलरी। तो ये इस तरह की ज्वेलरी आजकल यंग और आई थिंक जो है साड़ीज़ के साथ बहुत अच्छी जाती है। इसी तरह ये जूट के साथ है, ये जूट के फैब्रिक के साथ, मतलब जूट है ये इस तरह से ये सब ग्रासेस आती हैं जो नेचुरल ग्रासेस, उनसे बॉक्सेस बने हुए हैं। तो ये बॉक्सेस हैं, ये सारी बॉक्सेस हैं कुछ इस तरह से। ये दादी माँ का दुलार है, ये हाथ से बने हुए एक 86 ईयर्स की लेडी हैं जो ये खुद बनाती हैं और आज बहुत सालों से बना रही हैं इसको। तो ये बेबी स्वेटर्स है बट वो न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए बनाती हैं, मींस कि 0 से 1 ईयर तक के लिए। तो ये उनका शौक़ है जो आज भी वो मतलब 86 ईयर्स की होके बट गर्मी में भी बनाती हैं। कहीं ना कहीं मैम आप महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम, मैं 14 साल से ये काम कर रही हूँ और फ्यूजन का काम करती हूँ, लाइक हैंड एम्ब्रॉयडरी विथ हैंडलूम, और अलग अलग स्टेट्स के आर्ट्स को फ्यूज़ करती हूँ। तो मेरा स्टोर है विपुल खंड में, और जो हमारा फैब्रिक बचता है उससे हम ये सब चीज़ें बनाते हैं। लाइक इस तरह से हेयर एसेसरीज़ भी बनाते हैं, और ये टेराकोटा की देख रहे हैं कि इयररिंग्स और अन्य चीज़ें जो स्टॉल पर लगी हुई हैं, और किस तरह से जो खूबसूरती, कहीं ना कहीं इस मार्केट का नाम जो फार्मर्स मार्केट रखा गया है, तो कहीं ना कहीं उसकी खूबसूरती भी यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर आए हुए लोगों से बात करेंगे। जी, नेचुरल फ्लावर से डाइड नेचुरल फैब्रिक्स हैं। नव बेरा आपको इसके बारे में बताएंगी। जी मैम, क्या नाम है आपका? और मेरी कंपनी का नाम नवबेरा पैरल्स है, और मेरी कंपनी पूरी हैंड क्राफ्टेड को प्रमोट करती है। सो बेसिकली वर्क ऑन चिकनकारी, दाबू प्रिंटिंग, फ्लावर डाई, चंदेरी, सो जितनी भी हैंड क्राफ्टेड चीज़ें हैं हम चाहते हैं कि हम ऑल ओवर इंडिया उस चीज़ों को कवर करें। सो हम थोड़े से मॉडर्न ट्विस्ट ला के अपने क्राफ्ट को आजकल के अपकमिंग ट्रेंड में चलाना चाहते हैं। तो मैम कितने लोगों की टीम के साथ में कार्य कर रही हैं? मेरी आर्टिजन्स की 10 लोगों की टीम है। अदरवाइज आई हैव अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन लखनऊ, मुंशी पुलिया के पास तकरोही में। सो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और वी ट्राई टू कवर ऑल द क्राफ्ट्स। तो आप देख रहे हैं, जब हम आए थे यहाँ थोड़ी सी भीड़ कम थी, लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे जो लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है मार्केट में, उसको भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका और किस तरह की यहाँ पर आपने जो अपनी लगाई है स्टॉल? मेरा नाम हिरा है, सॉरी सर, मेरा नाम हिरा है और मेरा फैशन कॉर्नर ऑनलाइन स्टोर है। तो हमारे पास सभी चीज़ों का कस्टमाइजेशन होता है, मतलब आप ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं हमारे से, जो भी आप चाहेंगे हम कस्टमाइज़। जैसे ये हम रिंग पहने हुए ना, तो इसमें उर्दू, हिंदी, इंग्लिश किसी में भी बनवा देंगे। किसी तरह का आप ड्रेस कहेंगे वो हम कस्टमाइज़ करा देंगे। और भी हमारे पास ऑर्गेनिक चीज़ें भी हैं, जैसे कि ये हर्बल उपटन है, तो इसको भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। और ये मेरे पास ऑयल है, और ये भी जो सब लगा हुआ है ना, ये हमारा सब हैंडमेड है। आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से यहाँ पर जो हम आपको नई नई चीज़ें दिखा रहे हैं, ये चूड़ियाँ हैं और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैंडमेड बनी हुई हैं। तो मैम, क्या कहेंगे, कितने सालों से हैंडमेड के लिए कार्य कर रही हैं? लगभग हमें 8 साल हो गया इसमें, मगर अभी रिसेंटली 2 साल से हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा है। हम इंस्टा से बिज़नेस करते हैं और हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स वगैरह ऐसे भी आते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और चिकन का भी काफ़ी कलेक्शन हमारे पास है, जैसे विस्कोस होता है और प्योर का कपड़ा होता है, ये सब भी हम करवाते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी यहाँ पर जो कोकोस फार्म और बोगैनीवेलिया स्टेट्स का ये जो प्रोडक्ट्स लगा हुआ, मैम किस तरह का ये प्रोडक्ट है, क्या नाम है? मेरा नाम मिसेस दत्त एन नीना दत्त। मेरा कोकोस फार्म है जबरौली विलेज में, और वहाँ पे मेरा फार्म हाउस है, और जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे लगाई हैं जो भी, वो सब मेरे फार्म हाउस में ही उगाई जाती हैं। सरसों के तेल से लेके हर फल, हर सब्ज़ी, सब कुछ वहीं पे उगता है, और वहीं से हम अपना सामान बना के, और अब मैं वहाँ पे एक शॉप भी है मेरी फार्म हाउस के बाहर, टक शॉप, वहाँ पे प्लस मेरा होम स्टे भी है एयरबीएनबी में, तो वो होम स्टे भी है, कोकोस फार्म के नाम से है। प्लस मैं फिर पिकल्स बनाती हूँ एज अ साइड
दिस थिंग विलेज विमेन को रोजगार सस्टेनेबल जॉब देने के लिए। आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर जो झलक देखने को मिली है गांव की, और गांव में रोज़गार जहाँ नहीं होता है इनके द्वारा रोज़गार दिया जा रहा है। और चीज़ों को लेकर के हम आपको चलते हैं और आगे देखते हैं कि मैम मेघालय से जो आप लैकेडोंग हल्दी के बारे में सुनते हैं, ये लोग गोरखपुर से आए हैं और ये सारे नेचुरल स्पेसिफिक स्पाइसेस आपके इसके बारे में। मैम क्या नाम है आपका और क्या प्रोडक्ट्स हैं आप? मेरा नाम निकिता है और हमारा ब्रांड का नेम है हिल्स टू हैंड्स। हमारे सारे 100% नेचुरल स्पाइसेस हैं जो मेघालय से हैं। मेघालय की बहुत फेमस, वर्ल्ड की फेमस लाकाडोंग टर्मरिक है हमारे पास, पेरिला सीड है हमारे पास, ब्लैक पेपर है, सिनेमन पाउडर है, जिंजर पाउडर है। सब कुछ हैंड पेक्ड और सन ड्राइड होता है हम लोग का। हम लोग कुछ भी मशीन ड्राई नहीं करते, सिर्फ मशीन में ग्राइंडिंग करते हैं, जिससे उसका टेस्ट, ऑयल्स और हेल्थ बेनिफिट्स सब इंटैक्ट रहते हैं उसमें। पैकिंग आपके ही द्वारा की जाती है? जी जी, मेरे ही द्वारा, और सारा सोर्सिंग भी हमारे ही द्वारा किया जाता है। सर क्या कहेंगे किस तरह का जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट लगा हुआ है, क्या खास है हमारे दर्शकों को? हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो पूरे ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक इन द सेंस नेचुरल है पूरे 100%। उसमें कोई मिलावट नहीं है, किसी पेस्टिसाइड पेस्ट कंट्रोल मिलावट नहीं है। सब नेचुरली ग्रोन होते हैं और नेचुरली उसको हम लोग हाइड्रेट करते हैं। और हमने जो मेजर प्रोडक्ट्स हम लोग जो लेके आए हैं, एक पेरिला सीड्स है। ये मतलब लाइक इंडिया में बहुत कम जगह पाई जाती है, ये इंडिया से खाली एक्सपोर्ट होती है विदेश कंट्री में। इसमें ओमेगा 3 जो बॉडी में डेफिशिएंसी वगैरह होती है तो बहुत रिच होती है, तो इंडिया में बहुत कम जगह दिखती है क्योंकि सारी एक्सपोर्ट होती है। तो हम वहाँ से यहाँ लेके आए हैं इसको। जी जी, आप देख रहे हैं कहीं फार्मर्स लखनऊ मार्केट में जो चीज़ें आपको यहाँ दिख रही हैं कुछ अलग हैं, बेहतरीन है, और जितनी भी उसकी सराहना की जाए कम है। तो देखिए जो कॉफ़ी आप लोग हर जगह कहीं भी रेस्टोरेंट में पीते हैं, फ्लेवर्ड कॉफ़ी, उसमें इतने सिंथेटिक एडिटिव्स और कलर्स और फ्लेवरिंग्स होते हैं। तो फिक्स कॉफ़ी आपको बताएंगे कैसे ये नेचुरल फ्लेवरिंग्स डालते हैं। सर क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका और क्या प्रोडक्ट्स? मेरा नाम आदित्य है एंड फिक्स कॉफ़ी हमारा ब्रांड है। हम कैफ़े लाइक कॉफ़ी प्रोवाइड करते हैं घर में। हमारे पास 8 अलग अलग फ्लेवर्स की कॉफ़ी पाउडर्स हैं, तो आप कैफ़े जैसी कॉफ़ी बना सकते हैं अपने घर में बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के, बिना किसी चीनी के। और हमारी कॉफ़ी 100% प्योर है एंड हम नेचुरल फ्लेवरिंग्स यूज़ करते हैं। और हम एक स्टार्टअप, इंडिया रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है एंड लखनऊ के इकलौते होम ग्रोन इंस्टेंट कॉफ़ी ब्रांड है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी चलते हैं और बात कराते हैं। अरखा गांव से ये सब महिलाएं हैं और मोना आपको बताएंगी। तो जयंती सिंह जी ने ये पहल शुरू की थी कुछ साल पहले। जैकरैंडा इन्होंने ब्रांड बनाया है जिसमें ये बहुत सारी चीज़ें, चाहे मूंछ के प्रोडक्ट्स हैं, ये इनके क्रोशे बैग्स बाहर देशों तक गए हैं, बच्चों के टॉयज़ हैं, आप देख सकते हैं बच्चों इनको बहुत मज़े से इनको खरीद रहे हैं। तो मोना आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बच्चे कितना पसंद भी कर रहे हैं। देखिए लेके जा रहे हैं, आपसे कोई लेगा नहीं, जाइए और हम चलते हैं, बात करते हैं और जानते हैं कि मैम क्या नाम है आपका और किस तरह का? मोना मिश्रा जी। तो यहाँ क्या खास है मैम प्रोडक्ट्स में और किस तरह की चीज़ें आपने स्टॉल में लगाई? जी हम लोग का पिकल है, ये हम लोग का बेस्ट सेलिंग पिकल है, मीठा भरवा मिर्चा। और हम लोग का क्रोशेट बैग्स हैं, पैनी बैग्स हैं, ये क्रोशेट बैग्स हैं, स्क्रंचीज़ हैं, मून बास्केट, मून वॉल हैंगिंग, कोस्टर्स हैं और बहुत कुछ है। तो आए हैं, ये इयरिंग्स हैं। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो गांव में दिखती थी और कहीं ना कहीं शहर में भी थी लेकिन लुप्त हो गई थी, लेकिन आप यहाँ हंगामा टाइम्स टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये फिर से वापस आ रही हैं और आपके घरों तक भी पहुँचेंगी। आप देख रहे हैं ये भी आपके घरों तक के पहुँचेगा और बहुत जल्द, क्योंकि जिस चीज़ को बच्चे पसंद करते हैं तो बड़ों को उनको लेना ही पड़ता है। और कहीं ना कहीं हम आगे आपको चलते हैं स्टॉल में लेकर के, और आखिरकार क्या कुछ नया है यहाँ पर जो हबीबुल्ला स्टेट में यहाँ पर लगाई गई हैं स्टॉल। फार्मर्स मार्केट, ये है लखनऊ फार्मर्स मार्केट। तो देखिए जो टेराकोटा और मिट्टी के बर्तन हम लोग हर जगह देखते हैं और अब जो मिलते नहीं हैं, चिन्हट के मिट्टी के बर्तन सब ख़त्म हो गए हैं। तो एक ये पहल है, ऑग्रो नाम का ब्रांड है, चाहे पकाने के बर्तन, डिस्प्ले के, सब ये बनाते हैं मिट्टी के। मैम क्या नाम है? आज जो लखनऊ फार्मर मार्केट में आप द्वारा ये स्टॉल लगाई गई है, क्या खास है? कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों में जो लखनऊ की झलक भी दिख, लखनऊ की झलक इन पेंटिंग मीन्स, और दूसरा ये है कि ये क्योंकि ये लखनऊ के जो फार्मर्स हैं
देवा साइड से और उनके, तो उन लोगों के मतलब मिट्टी रिप्रेजेंट करना कि वो अपनी मिट्टी को हमें रिप्रेजेंट करना है कि आजकल जो हार्मफुल केमिकल्स सब हम कितना यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम अपने देसी मिट्टी को यूज़ करके किस तरह से अपने किचन में हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप ये पॉट देख सकते हैं, इसको हम गैस स्टोव पे, बर्नर पे इजीली यूज़ कर सकते हैं। हम माइक्रोवेव में भी इसमें पानी रख के या और वेजिटेबल्स रख के इसको इजीली कुक कर सकते हैं। कुकिंग मैम ये सब कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स जो आपके द्वारा लगाए गया है, ये उन सारी चीज़ों के घरेलू इस्तेमाल के लिए तैयार है। जी जी बिल्कुल, आप यूज़ करें। हमने खुद घर पे यूज़ किया है, हमारे यहाँ यूज़ होता है घर पे। आप देख रहे हैं ये सुराही है जो पानी पीने वाली, और कितना खूबसूरत तरीके से बनाया आप इसको सुराही एक इसकी लागत कितनी आ रही है? इसकी अभी ये ऑलमोस्ट 300 का है। जी तो 300 में सब कुछ है, मतलब हम जहाँ से हम लेते हैं उनका भी पूरा इन्वॉल्व होता है, और हमारा ये डिलीवर भी होता है, होम डिलीवर भी हमने कर रखा है वेबसाइट पे, तो सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ऑर्गो फार्म्स और चीज़ों का जो संस्थाएं आई हैं और अपने प्रोडक्ट, बच्चे और लोग यहाँ आते हैं। एक चीज़ जो गांव की ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए कि कैसे आप बना सकते हैं मिट्टी के बर्तन हाथ से। तो ये अनीस जी हैं जो पीजीआई के पास है, तो ये इनको आज हम यहाँ लाए हैं और बहुत सारे लोगों और बच्चों ने अपने सब ये चीज़ें बनाए हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन भी बना रहा है। तो भैया यानी कि क्या चीज़ें यहाँ पर खास तुम्हारे द्वारा लगाई? इसमें बच्चे आते हैं, अपने हाथ से बना के देखते हैं, बनाने देखने का उनको मन होता है जी, बनाने की कोशिश करते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं। तो क्या नाम है आपका? अनीस अहमद। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं कुम्हार एक लाइव वीडियो जो आप देख रहे हैं कि बनाते हुए, आपने पिक्चरों में देखा होगा कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को, और यहाँ पर कितनी खूबसूरती से हर चीज़ बनती जा रही है और चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। और कुछ हमारा लाइव बैंड्स की परफॉर्मेंस हो रही है, तो हम अभी वो 5 मिनट ब्रेक लेंगे, तो आपको हम पूरा फूड, तो ये सामने हमने पूरे स्टॉल्स की एरिया है जहाँ लोग शॉपिंग कर सकते हैं, और यहाँ गार्डन में आप यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारे यंग अपकमिंग बैंड्स। तो शाम से उन्होंने शुरू किया था गज़लों से और स्लो पुराने हिंदी गाने और पंजाबी गाने। अब ये यंग लोगों का म्यूज़िक। कहीं ना कहीं मैम आपने एक फार्मर मार्केट्स में कहीं ना कहीं एक पूरी मनोरंजन की भी व्यवस्था है। हाँ देखिए, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कैसे हम अपने यूथ को कैसे सस्टेनेबिलिटी और इस सब कॉन्सेप्ट के बारे में कैसे हम सिखा सकते हैं। तो एक तो हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करते हैं अलग अलग कॉलेजेस से, तो यहाँ हम होम कुक्स, ये पूरा फूड एंड म्यूज़िक एक्टिविटी एरिया है, तो यहाँ बहुत सारे होम कुक्स भी हैं। हम आपको तो यहाँ हम चलते हैं आपको और आगे भी, जिस तरह से यहाँ पर फार्मर्स मार्केट में जो एक युवाओं का जोश उमड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं चीज़ों को ले करके वो उस चीज़ को देख भी रहे हैं, और वहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर। हाँ मैम बताइए किस चीज़ का यहाँ फूड स्टॉल क्या है? तो ये हडसन्स चॉपस्टिक्स का खाना है, तो चाइनीज़ फूड बना रहे हैं सब फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के साथ। मैम क्या कहेंगे जिस तरह से आपका हडसन चॉपस्टिक्स जो यहाँ स्टॉल लगा हुआ है, फूड क्या विशेष है? विशेष ये है कि एवरीथिंग इज़ वेरी फ्रेश। हमारा कोई भी सॉस, कोई भी वेजिटेबल्स पहले से प्रिपेयर नहीं होती हैं, बस वहीं पे मीज़ा बोलते हैं उसको, काटते हैं और साथ ही साथ सौटे करते हैं। एवरीथिंग इज़ वेरी फ्रेश। हमारे यहाँ जो है चिली पोटैटो आप देख लो, तो आप देख रहे हो कितने सारे हमारे बर्नर्स हैं, सब कुछ तुरंत बनता है, जैसे ही कस्टमर ऑर्डर करता है तभी तुरंत बनता है। दैट इज़ द मेन स्पेशलिटी। आप देख रहे हैं कि ये हडसन चॉपस्टिक्स की एक स्पेशलिटी भी है कि वह आपके ऑर्डर पे ही खाने का शुरुआत करती है उसे बनाना, और आगे भी आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं किस तरह से जो यहाँ पर चूल्हे पे जो बन रहा है वो 5 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं, तो हम आपको ये इटालियन आपको यहाँ जी वुड फायर्ड इटालियन पिज़्ज़ा और पास्ता मशरूम्स के साथ और ये सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बना रहे हैं।
तो आगे भी हम आपको ले चलते हैं स्टॉल्स की ओर जो यहाँ पर लखनऊ फार्मर मार्केट्स में लगे हुए हैं। ज़ीरा के साथ कैसे सोडा और बहुत सारे रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स। मीनूज़ किचन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये मीनू जी है, इनकी दिलरुबा बहुत स्पेशल, इनका मीठा है। तो इनकी मटके की कचौड़ी से लेके फरे, रागी की खीर, बहुत स्पेशल इनकी सब इंग्रेडिएंट्स हैं। मीनूज़ किचन में मैम खास क्या है यहाँ पर? मेरी स्पेशल मिठाई है दिलरुबा। वो यहाँ की नहीं, इंडिया की नहीं है, कहीं बाहर की है। वो मेरी स्पेशल चीज़ है यहाँ की जी। वैसे भी मैम ने बहुत इस चीज़ की सराहना। हम लोग जो है मिलेट्स को प्रमोट करते हुए, हमें मोटे अनाज का वर्ष है तो मिलेट को प्रमोट करते हुए रागी की खीर बनवाई है जी। बहुत अच्छा लगा आपसे सुन करके जी। तो ये मारिया हैं और इन्होंने बहुत सारे चाट और पाव भाजी और बड़ा पाव। मैम क्या कहेंगी, आज क्या विशेष है आपका लखनऊ फार्मर्स मार्केट में? बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव मुझे रिजल्ट्स यहाँ पे मिले और बहुत अच्छा लगा लोगों का। लाइक कि यहाँ पे लोग हेल्दी फूड्स खाना पसंद करते हैं, तो हमने थोड़ा हेल्दी फूड्स वगैरह रखा है, जैसे सैलड हो गया। इवन हमने एक न्यू डिश भी ऐड की थी, वड़ा पाव। इट्स ऑन मुंबई का वो था, तो सबसे ज़्यादा हमारा सेल आउट हुआ है यहाँ पर। तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट, मुझे बहुत अच्छा हुआ। तो आगे भी आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं। मशरूम की खेती तो सुनी है होगी, ये श्रूम वेदी इनका ब्रांड है और ये मशरूम उगाते हैं, ड्राइड और फ्रेश मशरूम बेचते हैं। नीरा जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थी, तो इन्होंने इसको नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं। जी मैम, क्या आपका नाम है और मैम आज क्या विशेष यहाँ पर जो आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर नीरा शर्मा है और मैं एग्रीकल्चर में पीएचडी हूँ। अभी मैं यहाँ पर प्लानिंग डिपार्टमेंट में एज जॉइंट डायरेक्टर मैंने काम किया है। अभी मैं रिटायर हुई हूँ थोड़े टाइम पहले। तो अब मैंने अपनी एक मश ग्रीन करके एक कंपनी फॉर्म करी है, जिसमें मैं एक ब्रिज की तरह काम करना चाहती हूँ। जो भी जेन्युइन प्रोड्यूसर्स हैं हमारे मशरूम्स के और ग्रीन प्रोडक्ट्स के, उनको सीधा कस्टमर्स तक ले जाने के लिए। तो उसी में हमने स्टार्ट किया है। ये अश्विनी द्विवेदी हैं, इनका श्रूम वेदी नाम से है। तो इन्होंने अपना यहाँ पर एक लौलाई गाँव है एमिटी के पास, उसमें इन्होंने घर में अपना पूरी इसकी लैब से लेकर हर फैसिलिटी लगाई है और खुद ही ग्रो करते हैं, सीड खुद बनाते हैं, ऑर्गेनिक है और कोई भी इसमें केमिकल वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, इसलिए मैं इनके साथ इनको प्रमोट करने के लिए आज यहाँ पर हूँ। हमारे साथ रेस्टोरेंट में हमारे एक शेफ़ पार्टनर यहाँ सहसी कैंटीन है, जो इन्हीं के मशरूम्स को यूज़ करके डिशेस बना के यहाँ पर सर्व कर रहे हैं सबके लिए। तो हमारा यही पर्पज़ है कि जो जेन्युइन है, जिनका प्रोड्यूस भी, वो हमारा सीधे कस्टमर्स को मिले, जो बिल्कुल प्योर है, ये डिज़र्व करते हैं इस चीज़ को। तो सर क्या कहेंगे, मशरूम की जो सारी चीज़ें खास हैं और कहीं ना कहीं लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद भी आ रही हैं, तो क्या कहेंगे? मशरूम हम लोग जितनी भी मशरूम ग्रो कर रहे हैं सारी नेचुरल कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं। इसमें हम 9 वैरायटीज़ इनको ग्रो करते हैं और ये इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। तो ये इसमें बहुत बेनिफिट है। इसमें जैसे आपका विटामिन डी इसमें बहुत ज़्यादा जनरेट होता है और एंटी कैंसर है, एंटी ट्यूमर है। तो इसको लोग अगर इनटेक करेंगे तो जाहिर सी बात है बॉडी में न्यूट्रिशन मिलेगा। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पर आप देख रहे थे कि हम फ्रेश मशरूम से आपको रूबरू करा रहे थे, और आगे हम आपको चूल्हे की रोटी बाजरे की ओर ले चलते हैं, जहाँ पर कुछ खासी आयोजन हुआ है और ले चलते हैं आपको, बात करते हैं। खाना एंजॉय कर रहे हैं, म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं। जी, आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं एक माहौल है एंजॉयमेंट का, और चीज़ें भी कुछ खास हों तो सारी। तो रिया आपको बताएंगे कैसे इन्होंने ये मिट्टी का चूल्हा बनाया, यहाँ बाजरे की रोटी बना रही हैं और सब गांव की चीज़ें का लुत्फ़ यहाँ सबको दे रही हैं। जी मैम, क्या कहेंगी, आज जो चूल्हा भी जला यहाँ पर आपके लखनऊ फार्मर्स मार्केट में, किस तरह का क्या विशेष कार्य आप लोगों ने? हमारा स्टॉल मेनली बेस्ड है हमारे घर की लेडीज़ पे। सो मेरी अम्मा, दादी और आसपास के कुछ औरतें यहाँ पे आए थे, उन्होंने ही सुबह बनाया था। सो हमने हांडी पे ही सब बनाया। सो हांडी पे खीर थी, ये हांडी की दाल है। हमने चूल्हे पे ही सब्ज़ी बनाई और हमने 2 तरीके की रोटी बनाई। सो एक थी बाजरे की और एक है गेहूं की। सो बाजरा की रोटी लाइक वो फिनिश हो गई है, लेकिन हमने 2 तरीके की बनाई थी, चटनी एंड छाछ। सो और हमने ये सभी कुछ बनाया, और हाँ जी, चावल। तो आप देख रहे हैं जहाँ पर यहाँ आपको जो
युवा और सभी लोग यहाँ आपको दिख रहे हैं लखनऊ फार्मर्स मार्केट में, और कहीं ना कहीं यहाँ का जो माहौल है उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। और लगातार यहाँ पर जिन लोगों ने स्टॉल लगाया हुआ लखनऊ फार्मर मार्केट में, वह कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं और किस तरह से आए हुए लोग उनके स्टॉल की सराहना भी कर रहे हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि और क्या यानी कि लखनऊ फार्मर्स मार्केट में आप खास कर रहे हैं? तो लखनऊ फार्मर्स मार्केट तो हमने ये फिज़िकल मार्केट की पहल तो करीब 11 साल पहले की, और पिछले साल से हमने इसको पूरा ऑनलाइन कर दिया है। अब ऑनलाइन LucknowFarmersMarket.com में हम पूरे इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी, आंध्रा और मेघालय से लेके गुजरात तक हम लोग फार्मर्स और जो ऐसी सारी सस्टेनेबल, नेचुरल, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे LucknowFarmersMarket.com पे अवेलेबल है। तो मैम, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे जो लखनऊ फार्मर्स मार्केट की हेड हैं, उनका क्या परिचय है और किस तरह से उनके लिए क्या संदेश है, जो लखनऊ वासी हैं किस तरह से यहाँ एंट्री ले सकते हैं? मेरा नाम ज्योत्सना कौर हबीबुल्ला है और मैं आप सब लोग को इनवाइट करती हूँ कल हबीबुल्ला एस्टेट सुबह 10 बजे से लेकर 9 बजे तक संडे को आप ज़रूर आइए। 26 फरवरी को यहाँ लखनऊ फार्मर्स मार्केट आपको हर किस्म की ऑर्गेनिक और नेचुरल चीज़ें खाने की, घर की यूज़ के लिए, पहनने के लिए, गिफ्टिंग के लिए, पूरे आपके ऑर्गेनिक और नेचुरल लाइफस्टाइल के लिए, फिर एक अच्छा फैमिली डे एंजॉय करने के लिए, मज़े के खाने खाइए, म्यूज़िक और एक्टिविटीज़ एंजॉय करिए। आप हमको कल ज्वाइन करिए यहाँ लखनऊ फार्मर्स मार्केट में, और हम बार बार इसको लाते रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ में लखनऊ फार्मर्स मार्केट की हेड ज्योत्सना कौर जी, जिनसे हमने बात किया और आपको हमने दिखाया कि जिस तरह से यहाँ पर लखनऊ फार्मर्स मार्केट में आप देख रहे हैं युवाओं का जोश, और यहाँ पर स्टॉल में जिन्होंने आयोजित किया है जो हैंड्समेड चीज़ों से हमने आपको रूबरू कराया। हम आपको ऐसे ही खास चीज़ों से मिलाते रहते हैं, खास शख्सियतों से, और कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ों को आपके बीच में लाते रहते हैं। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी आशुतोष के साथ मैं लखनऊ के हबीबुल्ला एस्टेट से लखनऊ फार्मर मार्केट्स के लोगों के साथ में इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत